नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज से हम आप लोग के लिए एडोटेरिया का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए हैं और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और यह पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका पूरा क्रेडिट जो है एडोटेरिया प्रकाशन को जाता है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं और जिनको यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमारा शुरुआती चैनल है और हमारे इस वीडियो आप लोग देखिए, इस वीडियो के व्यू पे मत जाइए कि सर का व्यू नहीं जाता, क्योंकि शुरुआती चैनल है और मेरा जो भी सब्सक्राइबर है अभी बिहार बीएड वाले बच्चे हैं। तो देखिए अभी नया कीवर्ड पे हम काम करें, यानी जो भी बीपीएससी हो या एसएससी जीडी का हो, तो आप लोग व्यू पे मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग अपने एक सपोर्ट के रूप में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ऑप्शन में मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव, अब्दुल रज़ाक गुरना, ए और बी दोनों। तो देखिए वर्ष 2021 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव दोनों को मिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ए और बी दोनों। अब देखिए अब्दुल रज़ाक गुरना को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और जितने भी 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है उस सभी का एक हम स्पेशल वीडियो दे देंगे। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या क्या होगा। तो देखिए ए नंबर भी होगा आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, बी भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ए तथा बी दोनों होगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। अब आपको देखिए विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश की है, तो रसिया का ही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक, अब देखिए कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है, तो दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली है। अब देखिए भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, अब देखिए तो यूएस ओपन हो गया, ठीक है, उसके बाद जितने भी है, चाहे वो विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन होगा, उस सभी के जो है पुरुष एकल के विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो देखिए जैसे आपातकालीन लैंडिंग प्लेन को जो है किसी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पे लैंड कराने के लिए कहाँ सुविधा किया गया है, तो यह राजस्थान में किया गया है। अब राजस्थान में ही क्यों किया गया, देखिए राजस्थान में जो है जितने भी हाईवे बने रहते हैं उसके साइड में जो है आपको रेत ही रेत दिखेगा, यानी उसके साइड में जो है कोई यानी आपको बाउंड्री नहीं रहता है, क्योंकि हम राजस्थान गए हुए हैं और ऐसा हम हाईवे देखें कि सिर्फ जो है रेत में हाईवे बना हुआ है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पटना में हो, चाहे आप किसी अपने बिहार में हाईवे में नेशनल हाईवे में जाते हैं तो बीच बीच में यानी साइड से जो है रोलिंग रहता है, या इस तरह के राजस्थान में नहीं रहता है, तो इसीलिए राजस्थान के हाईवे पे ऐसा किया गया है। ठीक, अब देखिए और सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-44 है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुब्रह्मण्य भारती यानी सी नंबर हो जाएगा। और इनकी रचना क्या है, तो स्वदेश गीतांजलि इनकी प्रमुख रचना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। अब देखिए चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, तो ली कार्बूजियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब देखिए 2+2 वार्ता में क्या होता है, इसमें जो है आपको दोनों देशों के विदेश मंत्री जो है भाग लेते हैं। ठीक है, और भारत जो है पहली बार किस देश के साथ 2+2 वार्ता किया था, तो अमेरिका के साथ किया था। अब अगला क्वेश्चन है
कि यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एमा रादुकानु हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए और जितने भी है, आपको ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन, इस सभी का बताते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है महिला आपको विनर कौन हो जाएगा? नाओमी ओसाका हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन जो है बारबोरा केरेनिकोवा है। और विंबलडन जो है एशले बार्टी ने जीता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड। अब देखिए ये फर्नरी क्या होता है? फर्न जो है एक प्रकार का पौधा होता है और यह जो है उत्तराखंड के रानीखेत में सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी बनाया गया। और यहाँ जो है फर्न के पौधों का संरक्षण किया जाएगा और यह औषधीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए आप लोग को यह डिस्कशन कैसा लग रहा हो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमारा चैनल अभी शुरुआती दौर में है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपना एक लाइक ज़रूर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। अब देखिए ऑल वीमेन डिलीवरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है चाहे अमेजन, और वहाँ जहाँ उनका मेन ये स्टोर होता है और वहाँ से जो मान लीजिए कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ जो भी कर्मचारी होते हैं, तो इनका ये कहना है कि अभी जो गुजरात में बना है, ठीक है, अमेजन का जो है डिलीवरी स्थल, तो वहाँ जो है जितने भी कर्मचारी होंगे महिला होंगे। और इससे ये तो हो गया, देखिए यहाँ क्लियर नहीं किया हुआ, यह जो है भारत में दूसरा है और पहला कहाँ बना था? तो पहला जो है चेन्नई में बना था। ठीक है, और पहला ये बन चुका है, तो पहला भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए इस सभी को देखते हैं। गुरमीत सिंह जो है देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल, ये भी सही है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। यानी जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक गीत गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जो लॉन्च किया गया पोर्टल है, इसका संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से है। और देखिए आप लोग एक महत्वपूर्ण जो है पोर्टल याद रखिएगा, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम है सुपेश पोर्टल। ठीक है, और यह तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक है आकांक्षा पोर्टल जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप ये दोनों जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो आपको बता दें कि बाजरा मिशन की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और इंग्लैंड जो है ब्रिटेन की राजधानी है। और दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन है इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली? तो टेस्ला है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन। ठीक है, ये त्रिपक्षीय जो बैठक हुआ है ब्रिटेन में हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बताए कि ब्रिटेन से जो है देखिए अगर संसद हमारे संविधान में बात की जाए तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा खुरपाती काम कौन कर सकता है या फिर ज़्यादा मेहनत करता है चीन। आप आज देखिए अगर
चाइना सबसे आगे है, तो वहाँ के लोग मेहनती है। और आप देखें ही कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड मेडल जो है चाइना वाले ही ले गए, क्योंकि देखिए वहाँ हर चीज़ पे जो है खर्च किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और वहाँ के लोग मेहनती भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो लोग बहुत आगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अब आप देखिए अपना भारत का चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? तो 2000 जो है कब होगा? 22 में होगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम किस देश ने रखा था? तो अमेरिका ने रखा था। और अमेरिका का कौन नागरिक? नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में रखा था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है भारतीय सेना, ठीक है। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स की जो प्रोजेक्ट है यह किसने शुरुआत की है? तो भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना वहाँ के यानी खासकर जम्मू कश्मीर के लड़कियों को देखिए आगे बढ़ाने के लिए लद्दाख या जम्मू कश्मीर है, बहुत सारे अभी कुछ दिन पहले यानी साइकिल चलाओ योजना शुरू हुआ था, उसमें खासकर महिलाएं ही भाग लिए थे, और उसमें 60 साल तक की महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब देखिए यह तो समर्पण दिवस हो गया, और आपको बताते हैं कि पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे मनाया गया है, और इस साल जो है 23 जनवरी को मनाया गया था। और यह क्यों मनाया गया? देखिए पता है यह सही है, मनाने की बात सही है, मगर इसमें देखिए कुछ राजनीतिक की बात भी रहती है, और खासकर इस बार जो है वेस्ट बंगाल में चुनाव था, तो इसीलिए मोदी साहब जो है ज़्यादा वहाँ ये फोकस किए। देखिए हम जानते हैं कि वो स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, हम उनको ये नहीं, मगर वह जो है राजनीतिक ये चीज़ के लिए उनको याद किए, और चाहे कि वेस्ट बंगाल में अपना चुनाव बीते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो देखिए भारत के जो है लुधियाना शहर में जो है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना हुई है। अब देखिए कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है, और यह जो है रेबीज वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन गॉड इज अ ट्रेवल के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। अब देखिए यह है अनामिका, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अनामिका जो है हिंदी कवित्री हैं, और इनके जो है कृति क्या है? तो टुकड़ी में दिंगत, ठीक है। और इन्हीं के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और यह जो है अपने बिहार मुजफ्फरपुर की ही है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की जो है पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है लेह लद्दाख में स्थापित की जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। जैसा कि आप लोग बता दिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत को जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आप देख लीजिए कुछ 53वें स्थान के बारे में देख लेते हैं। देखिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 का यह डाटा है, यानी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत के कितने स्थान पे था? तो 53वां स्थान पे था। अब यहाँ देख लीजिए, आपको और भी दिखाते हैं, यहाँ तो नहीं है। देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है भारत 142वें स्थान पे है, और भुखमरी सूचकांक में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे होकर हमारा भारत 101 स्थान पे है, ठीक है। अब चलिए ये कितनी ही खुशी की बात है, आप लोग जानते ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए जस्टिस रिपोर्ट यानी बहुत जल्द न्याय दिलाने के मामले में जो है महाराष्ट्र बहुत आगे है। और देखिए महाराष्ट्र की पुलिस जो है बहुत अच्छी है, और जैसे देखिए हमारे बिहार के लोग वहाँ रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हमारे इधर के पूर्वांचल के जितने भी लोग रहते हैं, और वो कोई गलती करते हैं तो हम लोग को वहाँ के पुलिस बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ के लेबर वहाँ काम करने जाते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं को प्रॉब्लम हो गया तो ये लोग चाहते हैं कि नहीं, मतलब इनको थोड़ा साइड कर दो। वहाँ की पुलिस बहुत अच्छे हैं, और वहाँ बहुत जल्दी न्याय मिलता है। और सबसे ज़्यादा घटिया यानी न्याय दिलाने के मामले में सबसे पीछे कौन है? तो हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए मांडू महोत्सव का जो है आयोजन आपको कहाँ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। अब देखिए मध्य प्रदेश में जो है नमस्ते ओरछा महोत्सव भी ये मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया था। अब उड़ीसा का देख लीजिए कुछ त्यौहार, नुआखाई त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। अब आपको देख लीजिए कर्नाटक में जो है उगरी त्यौहार मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ का कोई वैसा इंपॉर्टेंट त्यौहार नहीं है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है SN सुब्रमण्यन को ये किया गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, केरल में खोला जाएगा। अब आपको देखिए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता में। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। तो देखिए जैव विविधता हेतु चौथा जो है वन प्लेनेट सम्मेलन जो है फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चेन्नई बंदरगाह पर। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो आप जानते हैं कि फार्मूला 1 में सबसे आगे कौन है, तो लुइस हैमिल्टन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लाइफलाइन एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अभी जो है वर्तमान में रेलवे के जो है अध्यक्ष कौन है, तो सुनीत शर्मा है और CEO भी सुनीत शर्मा ही है। अब देखिए रेलवे के द्वारा भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एयर इंडिया की जो है ये टीम थी, वुमेन पायलट की टीम, ये जो है उत्तरी ध्रुव पर जो है 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर जो है इतिहास रच दी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कृषि संजीवनी वैन जो है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यानी भारत में जितने भी कॉफ़ी होते हैं उसके जो है 50% जो है कर्नाटक में उत्पादन होता है। ठीक, अब देखिए केरल में जो है छोटी इलायची, और देखिए एक दिन हम कम्युनिटी में क्वेश्चन भी लगाए थे कि छोटी इलायची और बड़ी इलायची के बारे में। तो देखिए केरल में छोटी इलायची और सिक्किम में जो है बड़ी इलायची का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा केन वेतमा नदी लिंक पर। ठीक, अब आपको बता देते हैं कि देखिए आप लोग क्या है ना कि इसी तरह तैयारी कीजिए और देखिए कोई काम जो है अगर आप सतत प्रयास करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको उस चीज़ पे पकड़ हो जाता है। सिर्फ देखते रहिए ना, आपको 18 दिन में 900 करंट अफेयर्स है, उसके साथ देख लीजिए जहाँ हमको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना रहता है। क्योंकि देखिए इसमें तो हम क्वेश्चन नहीं सेट किए, ये तो उस पुस्तक का डिस्कशन करा रहे हैं। अगर हम खुद से क्वेश्चन सेट करते और आगे हम इसके बाद खुद से लाएंगे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, उसमें हम खुद से ऑप्शन सेट करेंगे और जैसे मान लीजिए इतना जो चीज़ आपको पढ़ा दिए वहाँ हम एक्स्ट्रा फैक्ट में दे देंगे, फिर वहाँ आप लोग को एक बार और मतलब रिवाइज हो जाएगा, फिर से हम बताएंगे। तो इसीलिए आप लोग रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। तो देखिए 2023 तक जो है उर्वरक क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनने की घोषणा उर्वरक मंत्रालय ने किया है। ठीक, अब चलिए आपको बताते हैं कि देखिए बहुत सारे और भी चीज़ है
जो जैसे 2022 हो गया, 2025 हो गया और 2030, आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि शायद हम एसएससी जीडी का हाँ क्लास दिए थे कल, उसमें हम बताए थे। तो आप लोग बताइएगा कि 2020 तक कौन सी बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, या 2030 तक कौन बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया। तो ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जो है गुलमर्ग में किया गया था। और पहला जो है खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ था, तो लेह में हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए बर्फ़ पे जो है ना वो स्केटिंग टाइप का खेल होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। अब देख लीजिए कुछ युद्धाभ्यास है, जैसे देखिए वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच में है, और मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और देखिए कोंकण तट जो है युद्धाभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। और जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आता है बता देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक अपना लाइक इस वीडियो को दीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए आप एक लाइक कीजिएगा तो आपके एक लाइक से यूट्यूब लगभग 50 से 100 के बीच में नए स्टूडेंट के पास यह वीडियो भेजेगा। तो यही होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। तो इसीलिए आप लोग की हमें सपोर्ट चाहिए अभी, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, अब देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत का पहला प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट बन गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अब आप कहें कि सर आप म्यांमार क्यों मार दीजिए, तो पहले आप लोग BBIN जानेंगे तब ना। तो देखिए BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल। अब देखिए यह सब हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी जो यहाँ स्थल मार्ग से भी रास्ता है। तो यहाँ मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज़ है या जो भी आपको यहाँ से आयात या निर्यात होता है उस पर टैक्स हो या टैक्स कमी बेसी की बात हो, तो इस पर इन चारों देशों के बीच जो है समझौता हुआ था। तो यही है BBIN समझौता, यानी भारत, भूटान, इंडिया, नेपाल समझौता। ठीक है, तो देखिए इसमें तो म्यांमार नहीं आएगा, और इसमें जैसे भूटान है, नेपाल है, भारत है, यह तो ऑप्शन में है, तो यानी ये BBIN में है। तो देखिए किताब में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए देखिए ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट बता दिए। आपको पता है कि अगर कोई टीचर हो, अगर स्टूडेंट को अच्छे तरह से पढ़ाने के लिए तो हमें भी मेहनत करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास कंटेंट दे, कितना एक्स्ट्रा फैक्ट दे दे। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हो या आप गर्ल हैं तो आपकी कोई सहेली हो, अगर वो तैयारी करते हैं तो उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए और उन्हें ये मोटिवेट कीजिए कि हाँ इनसे जुड़िए, इनका क्लास अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगता है तब, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप क्यों कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के वास्तुकार हम बता ही दिए आपके कि ली कार्बूजियर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए E9 का पहल जो है शिक्षा से है। तो देखिए शिक्षा से क्यों है, तो E9 में जो है देखिए 9 देशों के जो है शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, और इसमें जो है डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जो है समझौता हुआ था। तो यही है E9 का पहल। ठीक, तो यह जो है शिक्षा से संबंधित है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए। खासकर देखिए अगर BPSC की तैयारी करते हैं तो आपको हर एक बारीकी जानना होगा। कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन से कितना एक्स्ट्रा फैक्ट निकले, और वो आप लोग अपना नोट कीजिए। मतलब इस तरह से तैयारी कीजिए, ये नहीं कि बस हम ये बता दिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसके मान लीजिए हम 9 देश के बारे में यहाँ नहीं बताए, तो आप कोशिश कीजिए कि हम ये 9 देश कौन है उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। पता है कि अभी रात के 2 बज रहे हैं,
फिर भी हम आप लोग के लिए पंखा बंद करके इतना क्या कहें पसीना पसीना हो गए हैं, फिर भी हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग को भी बनता है कि हम लोग मेहनत करें और हमारे साथ रेगुलर आप लोग बने रहिए। और आगे आने वाले पूरे रेगुलर 18 दिन में हम ये 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और आपका जब बीपीएससी सीडीपीओ या बिहार दुर्गा एग्जाम होगा दिसंबर में, उस समय तक आप लोग का करंट अफेयर्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने तो रहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी में देखिए के सिवान जो है इसरो के चेयरमैन है, और उर्जित पटेल जो है पूर्व जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, और कितने नंबर के थे, तो 24वें नंबर के गवर्नर थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया का यह जो है पनडुब्बी था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है। तो देखिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग नेट से देखिए, गूगल से देखिए, विकिपीडिया पर देखिए। अगर मान लीजिए आप एक बार सही देख के यदि भी देते हैं तो वो क्वेश्चन आपको याद रखता है। हम ऐसा नहीं करते हैं आप लोग अपने मन से दे दीजिए, आप लोग खोजिए कि सही इसका आंसर क्या हो जाए। नेट पर जाइएगा तो इसके बारे में और 2-4 लाइन आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को जो लोग नए हैं अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।